बैठ जाओ, एक बार मैं भी कंफर्म कर सही है कि नहीं। सही है। तो आज का टॉपिक तुम देख ही सकते हो कौन सा है, क्या नाम है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बोलो ज़रा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हो। प्रोनाउन से तुम्हें ऑलरेडी पता है जो नाउन की जगह शब्द लगते हैं, उनमें से एक टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बाज़ार गया और मान लो नितिका या अर्श तुम भी बाज़ार आए थे अपनी मम्मी के साथ। तो तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, फिर तुम्हारी मम्मी ने मुझे देखा, मैंने तुम्हारी मम्मी को देखा। तो ऐसे थोड़ी देर देखना दिखाना चला। फिर उसके बाद हम दोनों, तुमने मुझे विश किया हमेशा की तरह, सर नमस्ते सत श्री अकाल, मैंने भी आगे से विश किया। फिर मैंने तुम्हारी मम्मी को विश किया तो उन्होंने भी मुझे विश किया। फिर वो तुम्हारी तरफ ऐसे देख के बोले ये कौन? तो तुम बोले ये देव सर नहीं, ये मेरे इंग्लिश टीचर हैं, ये मेरे इंग्लिश टीचर हैं। ठीक है। एक दिन फिर ऐसे हुआ, तुम पापा के साथ गए थे, फिर वही दिखना दिखाना हुआ, हेलो जी सत श्री अकाल नमस्ते नमस्ते। इस बार पर सामने से नहीं बोले, मेरे साथ होते हुए नहीं बोले कि ये कौन है। मैं चला गया तो बोले वो कौन थे? तो तुम बोले वो मेरे इंग्लिश टीचर थे, या है अभी भी, वो मेरे इंग्लिश टीचर थे। तुमने बोला वो मेरे इंग्लिश टीचर थे। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, दोनों टाइम तुमने इशारा किया मेरी तरफ, ये मेरे, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि उंगली दिखाई, बट एक तरह से तो इशारा ही किया ना तुमने, ये मेरे इंग्लिश टीचर हैं, वो मेरे इंग्लिश टीचर हैं। तो यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ऑलरेडी तुम्हें दो वर्ड्स तो पता ही हैं, तुमने वर्ड सुने ना, दिस दैट, वही हैं। दिस दैट तुम तब यूज़ करते हो जब तुम्हें किसी की तरफ पॉइंट करना, ज़रूरी नहीं है ऐसे उंगली करोगे ऐसी उंगली भी नहीं करनी, बट एक तरह से पॉइंट ही कर रहे हो ना, ये मेरे इंग्लिश टीचर हैं, वो मेरे इंग्लिश टीचर हैं। तुम्हें ये कि इंग्लिश तो ऑलरेडी पता है, ये मतलब दिस। अगर कोई मेरे पास में खड़ा है, कोई भी चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं इंसान है, जैसे ये अभी मेरे पास है कि दूर है, तो मैं इसको क्या बोलूँ, दिस मार्कर कि दैट मार्कर? दिस मार्कर। अभी जो तुमने जब बोला था इंग्लिश टीचर है ये मेरे, ये पास में खड़ा था कि दूर खड़ा था? ये पास में, तो दिस लगा दिया, दिस इज़ माई क्या है, इंग्लिश टीचर। अब दूर खड़ा था, दूर से बोला वो कौन थे? तो तुम बोले वो मेरे इंग्लिश टीचर थे, तो वो का क्या बन गया, दैट। ये तुम्हें आता है, नई चीज़ भी बताऊंगा, ये नहीं सोचना सर वही चीज़ कराई जा रही है जो पहले भी आता है, नया भी बताऊंगा। 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, 2 मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी, दिस और दैट। अच्छा, इसकी इंग्लिश को बना सकता है, वो मेरे इंग्लिश टीचर है, दिस कैसे लग गया, वो है, दैट इज़ माई इंग्लिश टीचर। वही सेम है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ तक। हाँ चल रहा है, ये तुम्हें आता है। पर ध्यान रखना, दिस दैट तभी लगता है इशारा करने के टाइम जब तुम बोलो वो जिसकी तरफ पॉइंट करे वो एक है। देव सर कितने हैं? एक है, इंग्लिश टीचर तो एक ही था ना सामने खड़ा, तब तुम्हें देख के लगाना पड़ा। जो पास में है तो अगर एक है दिस, और दूर खड़ा है और एक है तो दैट। पर ज़रूरी तो नहीं ऐसा ही होगा। मान लो एक और सिचुएशन बनी, एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ गया और तुम 2-3 बच्चे मुझे बाज़ार में टकरा गए, तो सबने सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल, नमस्ते नमस्ते, मेरी मम्मी को भी किया, वो भी बड़ी खुश यार, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उन्होंने तुम्हें आगे से विश किया। फिर वो बोले ये कौन है? मैं बोला ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब तुम कितने हो? 3 हो, एक तो नहीं हो। पिछली बार देव सर एक थे जब इशारा कर रहे थे, जिसकी तरफ इशारा किया था वो गिनती में कितना था? तब तुम्हें दिस या दैट लगाना था, डिपेंडिंग ऑन पास में है कि दूर है। अभी तुम पास में ही हो, मैंने बोला ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे बच्चे हैं, पर तुम तो इस बार गिनती में एक हो, मैं दिस लगा दूं क्या? दिस तो तभी लगेगा जब एक होता, तो ये भी पास में है। जो 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स, वो भी पास में ही हैं, बट एक से ज़्यादा है ना, प्लूरल है, नहीं लगेगा। मैं अभी सेंटेंस लिखूंगा, देख लेना। हाँ सही जा रहे हो। ये मेरे, सही तुक्का मारा तुमने ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनी? पहले ध्यान से देखो, एक है ना, तो हम बोलेंगे सॉरी एक नहीं एक से ज़्यादा है, तो इस बार
दिस नहीं बोलोगे, दिस बोलना कैसे है, दिस में गिरा देना, ड्रॉप कर देना, दिस 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 दिस। फिर एक दिन फिर ऐसे हुआ, फिर टकरा गए मुझे, पर तुम चले गए, सामने से नहीं, मेरी मम्मी ने पूछा, तुम आए, विश किया, मैंने भी सामने से विश किया, मेरी मम्मी को विश किया, उन्होंने भी सामने से विश किया, फिर ये देखना दिखाना चला, इधर देखा इधर देखा। फिर जब तुम चले गए 2-3 बच्चे, मेरी मम्मी ने पूछा ये कौन थे, बड़े समझदार बच्चे थे, इतने संस्कारी बच्चे। तो मैंने बोला मम्मी वो मेरे स्टूडेंट्स थे, वो मेरे स्टूडेंट्स थे। मतलब मैंने दूर से बोला, तुम दूर खड़े थे, वहाँ जा रहे थे, बर्गर खाने गए थे तुम बाज़ार, तो तुम बर्गर खाने चले गए, तो मैंने बोला वो देखो वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। पिछली बार टीचर एक था, यहाँ भी टीचर एक था, बट अब स्टूडेंट्स तो ज़्यादा है। मतलब पिछली बार जो था एक था, इस बार ज़्यादा है। पर अगर पास में हो एक से ज़्यादा है तो तुम बोलते हो दीस, पर दूर हो और एक से ज़्यादा तो क्या बोलोगे, दैट लगाओगे क्या? एक होता तो दैट लगाते, एक बच्चा टकरा जाता दोस्त। आता तो है तुम्हें, तुम बोलते हो नहीं आता। कराया क्या ये देख, बस ठीक जा रहे हो फिर। अच्छा दोस्त के साथ क्या लगाऊं, सॉरी इसके साथ भी, दिस के साथ ईज नहीं लगना था, आर लगना था, क्योंकि एक से ज़्यादा थे ना। दीज आर माई स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्टूडेंट। अरे मैंने गलती कर दी, मैंने यहाँ ट्रांसलेट नहीं किया था, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी दीज आर माई स्टूडेंट, मैं ट्रांसलेट नहीं किया था, सॉरी। इसका क्या बनाओगे, दोज आर माई स्टूडेंट्स। तो ऐसे करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एक सिंपल सा, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एग्जांपल, एक टेबल बनाऊंगा इजी सा, तो तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ दिस लगेगा, कहाँ दैट लगेगा, कहाँ दीस और दोस्त लगेगा। ये समझ आया? 4 ही होते हैं टोटल, दिस दैट दीस दोस्त। तो मैं रेज कर रहा हूँ, तुम्हें इतने एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ईजी वो डिफ़िकल्ट नहीं, चाहे तो बाद में वीडियो में देख लेना। तो एक टेबल बनाऊंगा, इसे समझना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखो ज़रा, डिस्टेंस पता ना, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पता है क्या किसी को? स्नैप ही नहीं, इधर देख। डिस्टेंस का मतलब पता है क्या होता है, दूरी। अगर कोई पास में है तो क्या बोलते हैं उसको, नियर। नियर मतलब हिंदी में पास। अब क्या है, दूर को क्या बोलोगे, कल ही बात की थी ना, फार। दूर को बोलते हैं फार। अच्छा, गिनती जब बतानी होती है, एक होता है सिंगुलर, एक वचन, एक से ज़्यादा हो तो क्या होता है, सिंगुलर का मतलब एक ही, एक से ज़्यादा एक, और एक से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हो, प्लूरल, 1 प्लस। तो ध्यान से देखो, अगर दूरी तुम्हारी पास में है, नियर है, और गिनती 1 है, गिनती 1 है, जैसे देव सर 1 थे और पास खड़े थे, तो क्या लगेगा, दिस। फिर गिनती 1 है और दूर है, दैट। इतना है समझ? अब फिर से, अब पास में ही है पर गिनती 1 से ज़्यादा है, दिस। दिस का दिस बना दिया। और दूर खड़ा है पर इस बार 1 नहीं, 1 से ज़्यादा है। आया समझ? इतना ही है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी इसका रीज़न छुपा हुआ कि क्यों इसका नाम पड़ा। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है, मान लो तुम एक सेल्स पर्सन हो, तुम जराबे बेचते हो तो जहाँ जाकर ना, जैसे दुकानों पर देखते हो, ये देखो हमारा प्रोडक्ट, तो तुम क्या कर रहे हो, वहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो ना, डिस्प्ले कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ये दिखा रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, ये देखो हमारा प्रोडक्ट सर, बेस्ट क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी, ऐसे तुम बोलते हो। आया समझ? तो वही डेमोन्स्ट्रेट होता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब यही तो किया तुमने, मुझे डिस्प्ले ही तो कराया अपने पेरेंट्स के सामने। तुमने बोला ये मेरे टीचर हैं, इंग्लिश टीचर है, तो तुमने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, पॉइंट किया मेरी तरफ। वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने भी तो डेमोन्स्ट्रेट ही किया। ये मेरा पानी है, ये मेरा पानी है, तो क्या लगता, पानी कितना है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर। पास में कि दूर है, पास, तो क्या लगता, दूर होता तो। अच्छा, बर्गर 3 है और पास पड़े हैं, ज़्यादा है तो 2। एक दिन पेरेंट्स मीटिंग हुई और तुम्हारे पेरेंट्स आए, तो मैंने बोला ये कौन है, तो तुम बोले नितिका सर वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरे पेरेंट्स हैं। क्या लगेगा चारों में से कोई बता सकता, वो दोस्त, क्योंकि 1 से ज़्यादा पेरेंट्स है ना, 2 पर्सन है, दोस्त आर माई पेरेंट्स। पास होते तो दिस, पापा आते तुम्हारे सिर्फ और पास होते
दिस इज़ माई फादर, दूर होते तो इतना ही है। इजी था ना? कोई डाउट है? कोई एग्जांपल लिखनी हो तो तुम अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, नहीं तो वीडियो में देख लेना। मुझे पता रेस जल्दी कर दिया था। इतना ही था इस टॉपिक में, बंद कर सकते। हाँ थैंक यू। सच में क्या हो गया? कर दो मन। हाँ क्या देख रहे हो? टुकुर टुकुर। थैंक यू।